हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मोर रिव्यू चैनल। तो आप सभी को पता है इस चैनल पर जीके की सीरीज़ कंटिन्यू है, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहले से ही 2 सेट अपलोड कर दिया है जीके के, और जिसने भी अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कंप्यूटर की भी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और कंप्यूटर के भी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम जीके का थर्ड सेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा खेलो यूथ इंडिया गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? 2023 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है ए महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र 161 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर था। हरियाणा 128 पदकों के साथ पदक तालिका में द्वितीय स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो इसके ऑप्शन से ए सरोद, बी तबला, सी बांसुरी, डी सितार। तो इसका आंसर है सी बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक है। इनका जन्म जुलाई 1938 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को किस वर्ष पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था? तो पहले का आंसर है 1992, सेकंड पद्म विभूषण 2000 में मिला था। डैश थर्ड क्वेश्चन, डैश भारतीय संविधान का यह के अंतिम व्याख्याकार है? ए महान्यायवादी, बी भारत के राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136 और 143 इत्यादि के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश की तकनीक है? पकड़े रखने की, बी दम घुटने की, सी जकड़ने की, या डी दूर हटाने। तो इसका आंसर है डी दूर हटाने की, थ्रोइंग। नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक दूर हटाने की तकनीक है। यह तकनीक इसमें विपक्षी को असंतुलित करना और या उठाना या उसे जमीन पर फेंकना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस 1975, ऑप्शंस बी 1976, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1970। आंसर है ए 1975। ए महिला राष्ट्रवादी खेल महोत्सव 1975 में शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य महिलाओं को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करना। छठा क्वेश्चन, किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
ए. सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल। बी. सिंचाई के लिए भूजल का इस्तेमाल। सी. अकार्बनिक खाद का प्रयोग। डी. जैविक खाद का प्रयोग। तो इसका आंसर है डी, जैविक खाद का प्रयोग। भारत में जैविक खाद के प्रयोग को हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खदानों, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसका प्रारंभ 20वीं सदी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी। ए. 8.6%, बी. 16.8%, सी. 20.1% या डी. 10.0%। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 16.8% थी, जबकि 2011 की गणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? ए. बिदाई, बी. रावला, सी. रॉय या डी. कर्मा। तो इसका आंसर है सी. रॉय। मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय से जुड़े रहने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। राय एक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानादेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? खानदेश को। ए. 1598, बी. 1601, सी. 1603, डी. 1600। तो इसका आंसर है बी. 1601। मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य वर्ष 2001 में शामिल किया था। खानदेश दक्कन का एक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस है ए. 226 अनुच्छेद 220, सी. अनुच्छेद 230, डी. अनुच्छेद 223। तो इसका आंसर है ए. अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रीट जारी करने का आदेश या शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ए. नारायण गुरु, बी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सी. रामास्वामी नायर पेरियार या डी. ज्योतिबा फूले। डी. सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने महिलाओं और पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? ए. हिरोहितो, बी. बेनिटो मुसोलिनी, ए.
क्लेमेंट एटली या डी एडोल्फ हिटलर। इसका आंसर है डी मेन काम्फ अर्थात मेरा संघर्ष किताब के लेखक जर्मनी के राजनेता एडोल्फ हिटलर हैं। इस किताब में हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उनकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए योजना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है। ए बी आर अम्बेडकर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एम के गांधी, डी नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर है डी नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इस पुस्तक में उनके प्रारंभिक जीवन, युवा अवस्था, शिक्षा और 27 वर्ष की उम्र में हुई कैद के बारे में जानकारी प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत में से किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? ए हिंदी, बी बंगाली, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो इसका आंसर है ए हिंदी। 2021 से 22 में भारत में हिंदी भाषा के सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हैं? ए गिटार, बी बांसुरी, सी पखावज या डी वाणी। तो इसका आंसर है सी पखावज। पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है। पंखा तो नहीं है। पखावज का प्राचीन नाम मृदगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? ए सावित्रीबाई फुले, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय या डी श्री नारायण गुरु। तो इसका आंसर है डी श्री नारायण गुरु। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन के रूप को श्री नारायण गुरु ने प्रतिपादित किया था। श्री नारायण गुरु का जन्म अगस्त 1856 में केरल के चेम्पेंजी में हुआ था। उन्होंने जातिगत भेदभाव का वर्णन करते हुए असमानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? ए प्राइवेट सेक्टर का, बी सरकार का, सी अंग्रेजों का, डी विदेशी निवेशकों का। तो इसका आंसर है बी सरकार का। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का कमजोर औद्योगिक आधार और अविकसित बुनियादी ढांचा था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है सी पश्चिम बंगाल। घूम मठ भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अब हम मठ और स्थान जानते हैं आगे। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, द्वारका मठ द्वारका गुजरात में, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में और हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर ए 225, बी अनुच्छेद 223, सी अनुच्छेद 222 या डी अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर है डी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंड्रोम
के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा की गुलाबी या बैंगनी खिंचाव में निशान हो जाते हैं। मार्फेन सिंड्रोम के कारण, कुशिंग सिंड्रोम के कारण, एंजेलमैन सिंड्रोम के कारण या डाउन सिंड्रोम के कारण। तो इसका आंसर है बी, कुशिंग सिंड्रोम के कारण। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव निशान हो जाते हैं। इस सिंड्रोम के कारण वजन बढ़ना, त्वचा संबंधी समस्याएं और मनोदशा में परिवर्तन सहित कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो इसका आंसर है सी, केरल। 2022 के अनुसार केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 96.2% है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या हिंद महासागर। तो इसका आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। वर्ष 1884 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश डैश का प्रमुख स्रोत है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इसका आंसर है सी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी एक हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, अमेरिका, सी, फ्रांस, डी, आयरलैंड। तो इसका आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है। भारतीय संविधान के स्रोत में न्यायिक पूर्णाविलोकन और मौलिक अधिकार लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता का, बंधुत्व एवं समानता के बारे में जाना है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सोहराई महोत्सव, बी, बिसुआ महोत्सव, सी, डोगरी महोत्सव या डी, माघी महोत्सव। तो इसका आंसर है सी, हिडिंबा देवी के सम्मान में डोगरी महोत्सव का आयोजन होता है और यह उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल के पर्वत के रूप में जाना जाता है? ए, आलो घाटी, बी, संगति घाटी या डी,
पार्वती घाटी, या सीता पार्वती घाटी, डी स्पीति घाटी। तो इसका आंसर है डी स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्पीति घाटी को लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। प्रमुख घाटी और उसके स्थान: बराक की घाटी असम में है, दिबांग की घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, दून की घाटी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसोपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। ए तेलंगाना, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, या डी झारखंड। तो इसका आंसर है ए तेलंगाना। कैसोपोर माइक्रो क्रेडिट वाराणसी स्थित एक गरीबी केंद्रित माइक्रो फाइनेंस संस्था है जो पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की पहचान करती है तथा उन्हें आय सर्जन के लिए माइक्रो क्रेडिट सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनी तेलंगाना में कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007 से 2008 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। ए फलों का, बी दालों का, सी मोटे अनाजों का, या डी केसर का। तो इसका आंसर है बी दालों का। तो भारत में चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007 से 2008 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन के उद्देश्य से देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, परोटसेचू के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? ए भूटान, बी थाईलैंड, सी बर्मा, डी जापान। तो इसका आंसर है ए भूटान। तो पारोटसेचू प्रसिद्ध त्योहार भूटान में मनाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो अब यहाँ पे होती है कवर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जीके सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो आप सभी हमारी जीके सीरीज़ के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।